हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 के इस लेसन में फर्स्ट चैप्टर में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो लेंचो जो किसान हैं, पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि लेंचो जो किसान है वो परमात्मा को एक पत्र लिखता है और पत्र में वो अपनी मन की जो बात है वो लिखता है और वहाँ डाक ऑफिस में वो जा कर के पहुँचा देता है, डाक बॉक्स में वो डाल देता है। आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज़, एक जो कर्मचारी है, एम्प्लॉय का मतलब होता है बच्चों, कर्मचारी, उसमें से जो एक कर्मचारी है हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और क्या करता है वहाँ जो एक कर्मचारी है वो डाकिया था और डाकघर की वो सहायता करता था, वो मदद करता था, हेल्प करता था डाकघर में। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शाउट हिम द लेटर टू गॉड, और क्या होता है वो अधिक हंसते हुए, बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से वो हंसते हुए क्या गया, बॉक्स के पास गया और उसने परमात्मा का जो पत्र लिखा गया था वो उसने दिखाया, शाउट किया, दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और फिर क्या होता है वो डाकिया के रूप में उसने जो अपना करियर जो है, अपना जो करियर, अपनी जो नौकरी है उसमें वह पता कभी नहीं उसने देखा था, उस पते के बारे में उस पोस्ट मैन को बिल्कुल भी पता नहीं था। आगे बढ़ते हैं। द पोस्ट मास्टर फेट एमेबल, फिर क्या है देखो, एक जो डाकपाल था, पोस्ट मास्टर का मतलब होता है डाकपाल, जो डाकपाल था एक फेट बड़ा मोटा था, एक मोटा, और एमिएबल का मतलब होता है एक मिलनसार व्यक्ति था, और डाकपाल जो था एक मोटा व्यक्ति और मिलनसार व्यक्ति था। फेलो, और क्या होता है ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वहाँ वो क्या करते हैं उसने भी अचानक हंसना शुरू कर दिया, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और फिर क्या होता है उसने हंसना प्रारंभ कर दिया या हंसना शुरू कर दिया, लेकिन क्या होता है लगभग तुरंत वो क्या हो जाता है, वो सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है, और फिर क्या करता है वो पत्र को क्या करता है अपनी डेस्क पर रखता है, अपनी मेज पर थमाते हुए वो कमेंट करता है, कमेंटेड यानी कि टिप्पणी करते हुए वो कह रहा है व्हाट फेथ का मतलब है क्या विश्वास है, इस प्रकार की वो कहता है क्या विश्वास है। आई विश आई हैड अ फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, वो कह रहा है क्या विश्वास है, काश मेरे पास इस व्यक्ति जिसने ये पत्र लिखा था जैसा विश्वास होता। वो कह रहा है कि अगर मेरे पास भी जिस व्यक्ति ने परमात्मा को पत्र लिखा है उसी प्रकार का शायद मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता। स्टार्टिंग अप ए कम्प्रेस्पोंडेंस विद गॉड, और फिर कह रहा है वो बताता है डाकपाल कि परमात्मा से जो पत्र व्यवहार आरंभ करने का जो विश्वास है वो शायद कहीं मेरे पास भी होता तो कितना अच्छा होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और फिर क्या होता है अतः क्या होता है इसलिए लेखक ने परमात्मा के विश्वास को न हिलने देने के लिए क्या है, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, डाकपाल को एक विचार आता है, आंसर द लेटर, उस लेटर को उत्तर देने के लिए उसे एक विचार ध्यान आता है कि इस पत्र का किस प्रकार जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो ऐसे खोला तो इसमें देखो इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल और इंक एंड पेपर, उसमें सुस्पष्ट यानी कि सरल और सुस्पष्ट भाषा में लिखा हुआ था उत्तर देने के लिए उसे शुभकामना। देखो इंक का मतलब शाही व कागज़ के अलावा कुछ और भी अधिक उसे चाहिए था, लेकिन क्या होता है but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of चैरिटी। देखो क्या होता है, लेकिन वह निश्चय पर अटल था और उसने अपने जो कर्मचारी थे उससे धनराशि मांगना प्रारंभ कर दिया। डाकपाल ने क्या किया, अब उससे धनराशि, सभी से अपनी धनराशि, थोड़ी धनराशि मांगना उसने प्रारंभ कर दिया, और उसने
स्वयं ने भी अपने वेतन का एक भाग दे दिया। उसे जो सैलरी मिलती थी, उसे जो तनख्वाह मिलती थी डाकपाल को, उसमें से उसने एक भाग चैरिटी यानी कि दान के लिए उसने भी दे दिया। और बहुत से मित्रों ने भी क्या दयालुता के कार्य किए और कुछ ना कुछ उन्होंने भी चैरिटी के रूप में दिए। थोड़ा बहुत करके सारा जो पैसा था वो इकट्ठा हुआ। अब क्या होता है आगे, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोस। और फिर देखो उसके लिए एक साथ 100 पैसों को इकट्ठा करना एक असंभव बात थी, इम्पॉसिबल थी। क्योंकि किस प्रकार 100 पैसों, क्योंकि उनको सैलरी कम मिलती थी, और तो इस प्रकार वो 100 पैसे इकट्ठा कर पाने में असमर्थ थे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। और फिर क्या है, उस किसान को आधे से कुछ अधिक पैसों ही भेजने में वो समर्थ हुए। यानी कि उसने 100 पैसों की मांग की थी, लगभग उन्होंने 70 पैसों की आवश्यकता को पूरा किया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट लेटर containing only a single word as a signature God। और देखो फिर क्या करता है वो, उसने धनराशि को एक लिफाफे में रखा और लेंचो का पता लिखा, उस पर लेंचो का पता लिखा हुआ था। और उसने क्या किया, इसके साथ ही इस पते पर एक पत्र जिस पर केवल शब्द और हस्ताक्षर के रूप में वो लिखे हुए थे, उसमें परमात्मा, यानी कि उस पर जो साइन हो रहे थे, जो सिग्नेचर हो रहे थे, हस्ताक्षर हो रहे थे, वो केवल उसमें लिखा हुआ था गॉड लिखा हुआ था। यानी कि उसमें लिखा हुआ था परमात्मा, यानी कि उसे लगे कि ये परमात्मा की तरफ से लेटर आया हुआ है। देखो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें आप बिल्कुल ऑपोजिट भी है और कुछ इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ इस जगह कुछ मज़ा आने वाला है और आपको बिल्कुल ऑपोजिट भी लगने वाला है कि वो परमात्मा को पत्र लिखता है और सभी कर्मचारी 100 पैसों को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसकी मदद करने के लिए थोड़ा सा चैरिटी के रूप में, दान के रूप में अपनी सैलरी में से थोड़ा पैसा उगा करके या इकट्ठा करके वो 70 पैसों की व्यवस्था कर देते हैं। यानी कि आधे से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, 60-70 कुछ भी उनकी व्यवस्था वो कर देते हैं और लेटर लिखते हैं। उस पर लिखा होता है सिग्नेचर के रूप में परमात्मा, और परमात्मा लिखने के बाद उसे उसके एड्रेस पर भेज दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। फिर क्या होता है वहाँ पर उसके लिए देखो ये अगले रविवार, उस संडे का दिन था, अगले रविवार को लेंचो क्या है सामान्य रूप से कुछ पहले पूछना गया कि उसके लिए कोई पत्र था। तो वहाँ पर क्या होता है, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल अ पोस्ट मास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on फ्रॉम हिज ऑफिस। वहाँ क्या होता है कि डाकिया जो था, डाकिया खुद उसने क्या किया, उस पत्र को सौंपा, जबकि डाकपाल एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए जिसने एक अच्छा कार्य किया हो, उसे अपने कार्यालय में वो देखता रहा। फिर क्या होता है, लेंचो देखता है, देखो, नॉट द साइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, such was his confidence, but he became angry when he counted the money। और फिर क्या होता है, जब लेंचो जैसे ही वो हाथ में लेता है लिफाफा, उसे पता लगता है कि तुरंत ही लेंचो ने क्या किया, वो धनराशि को देख करके वो क्या होता है, बिल्कुल हल्का सा महसूस करता है। उसे आश्चर्य होता है कि उसे आत्मविश्वास था कि जितना उसने मांग की थी उतना धन मुझे परमात्मा भेजेंगे। लेकिन वो धनराशि को जब गिनता है, वो काउंट करता है उस मनी को, तो वो देखता है, वो उसको गुस्सा आ जाता है, क्रोधित हो जाता है। और फिर क्या कहता है, वो कहता है कि परमात्मा गलती नहीं कर सकते हैं। देखो, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि परमात्मा गलती बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा को जो मैंने पत्र लिखा था, परमात्मा को जितने मैंने मांग की थी उतने ही वो भिजवाते हैं, नहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी की जरूर बात है। नॉर कुड ही हैव
डेनिट लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और फिर क्या है, लेंचो को इनकार कर सकता था जिसकी उसने विनती की थी। अगर परमात्मा खुद अगर उनके पास व्यवस्था नहीं होती तो वो खुद मुझे मना कर देते। लेंचो बता रहा है कि परमात्मा खुद मना कर देते कि भाई इतने पैसों की व्यवस्था नहीं होगी। यहाँ तक कि यह तो जरूर किसी ने गड़बड़ की होगी, क्योंकि परमात्मा ने तो पैसा भिजवाया है, वो आधा अधूरा कभी भिजवा ही नहीं सकते। तो ऐसी ही बात वो सोचने लगता है। आगे, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो। जो लेंचो है वो क्या करता है, वो खिड़की के पास जाकर के खड़ा हो जाता है, देखता है, देखो खिड़की तक रुक जाता है, और फिर क्या करता है, आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। वहाँ पर जो पब्लिक राइटिंग टेबल यानी कि सार्वजनिक जो लेखन की जो मेज है, उसने वहाँ पर लिखना प्रारंभ किया, लिखना उसने शुरू किया। क्या लिखता है, देखो, ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू करता है, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और फिर वो अपनी बाहों को बहुत ही सलवटों के साथ यानी कि बड़े गुस्से के साथ वो लिखता है, और वो प्रयास करता है, देखो, केस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए बनानी पड़ी थी उसे, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उसने जो भौहें थी वो सब सिकोड़ने लगा। फिर क्या होता है, व्हेन जब ही फिनिश्ड, उसने समाप्त कर लिया, और फिर क्या हुआ, ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टाम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू। फिर क्या होता है, वो जब ऐसा लिखता है, टिकट खिड़की पर जाता है, टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर जाता है, जो स्टाम्प होता है, वो जो टिकट होता है लेटर पर चिपकाने का, उस स्टाम्प को वो खरीदने के लिए जाता है। और फिर वहाँ पर वो क्या करता है, द एनवेलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और फिर वो उस पर थूक लगाता है, और फिर अपनी मुट्ठी के प्रहार से वो लिफाफे पर उसको क्या करता है, चिपका देता है। वो अपनी मुट्ठी की देता है और उसे वो चिपका देता है। अब आगे यहाँ क्या होता है, द मोमेंट्स, कुछ क्षण में, मोमेंट्स मतलब क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और फिर क्षण में डाक बॉक्स में गिरा देता है और डाकपाल इसे खोलने जाता है, और वहाँ इट सेड गॉड, और वो क्या कहता है, वो कहता है, हे परमात्मा, उसमें लिखा हुआ था, देखो, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, और वहाँ क्या उस पर परमात्मा लिख देता है, उसमें लिखा, उसमें, हे परमात्मा, मैंने जो धनराशि आपसे मांगी थी उसमें केवल 70 पेसोज ही आपने मुझे दिए हैं। अभी तक जो मैंने तो आपसे 100 पेसोज की मांग की थी, आपने मुझे 70 पेसोज ही उपलब्ध करवाए हैं। आपने मुझे 70 मतलब 70 पेसोज ही आपने मुझे उपलब्ध करवाए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, और वो कहता है, वो क्या बोल रहा है कि शेष भी मुझे ज़रूर भेजें, आपने मुझे 70 पेसोज ही उपलब्ध करवाए हैं, जो बचे हैं वो भी आप मुझे भेजें, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। और फिर वो लिखता है, क्या लिखता है, बड़ी हंसी मजाक की इसमें बात आ जाती है कि शेष जो राशि है वो मुझे भिजवाएं, क्योंकि 100 पेसोज की मैंने मांग की थी, परमात्मा आपने केवल मुझे 70 पेसोज मंगवाए हैं, भिजवाए हैं, सॉरी। और फिर क्या होता है, वो कहता है, बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजना, इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक लेंचो। और वो कहता है, लेंचो कहता है कि इसे मुझे डाक के द्वारा बिल्कुल ना भिजवाएं, क्योंकि डाक के जो कर्मचारी हैं, जो डाक के जो कार्मिक है, वो बेईमानों का एक गुच्छा है, एक समूह है। और फिर वो अपने सिग्नेचर कर देता है लेंचो, क्योंकि आपने पैसे तो ज़रूर भिजवाए होंगे, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं मेरे पैसे ज़रूर खा लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।